राधे राधे दोस्तों, जय श्री केदार। अगर आप आने वाले दिनों में केदारनाथ यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों इसे पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपके लिए 8 मई की सबसे ताजा और लेटेस्ट अपडेट लेकर आए हैं, जो आपकी यात्रा को आसान और सुरक्षित और यादगार बना देगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। बात करते हैं मौसम के हाल की। दोस्तों अच्छी खबर ये है, जो श्रद्धालु आने वाले दिनों में केदारनाथ यात्रा का प्लान कर रहे हैं उनके लिए सबसे पहली और सबसे अच्छी खबर यह है, मौसम पूरी तरह से साफ हो चुका है। जो दृश्य आप अभी देख रहे हैं ये आज के केदारनाथ मंदिर के ताजा और बेहद खूबसूरत दृश्य हैं। सुबह से ही धूप खिली हुई है, माहौल एकदम सुहाना है। कल की बात करें तो कल भी पूरे दिन अच्छी धूप रही, लेकिन 2 से 3 बजे के बीच में 1 घंटे की बारिश ने पूरी केदार घाटी को हरा भरा कर दिया। मैंने पहले भी बताया था कि बारिश के बाद केदार घाटी की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। और आपको मैंने एक चीज और बताई थी कि केदारनाथ का मौसम की कोई भी गारंटी नहीं होती है। यहाँ कब बारिश हो जाए, कब ओले पड़ जाए, कब धूप निकल जाए, कोई गारंटी नहीं है। पहाड़ों की मौसम ऐसे ही होता है। आज सोनप्रयाग, गौरीकुंड और मंदिर के आसपास के इलाकों में सुबह से ही धूप अच्छी खासी निकली हुई है और मौसम आज पूरी तरह साफ है। हाँ, 1-2 घंटे की हल्की बारिश दोपहर के बाद हो सकती है, ऐसा मौसम विज्ञान ने कहा है। अभी मौसम तो बिल्कुल साफ है, तो छाता रेनकोट लेकर आप साथ चलिएगा। कि जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया है, जो भी आपके सेफ्टी फीचर वो जरूर लेके रखिए अपने। और बारिश के बाद तो मौसम अब जानते हो ठंड बढ़ जाती है, तो अपने साथ आप रेनकोट रखिए, ठीक है, फिर गर्म जैकेट रखिए, ग्लव्स रखिए, शॉक्स रखिए और अच्छे ट्रैकिंग शूज़ रखिए, माफलर रखिए और कानों की जो टोपी होती है उसे भी जरूर रखें, क्योंकि बारिश के बाद बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है। बात करते हैं श्रद्धालुओं की संख्या की। भीड़ हो रही है दोस्तों, भीड़ कम नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि पहले की अपेक्षा अभी जो दर्शन है काफ़ी जल्दी हो जा रहे हैं। सोनप्रयाग और गौरीकुंड में आज श्रद्धालुओं की संख्या पहले ही काफ़ी कम हो गई थी और आने वाले दिनों में यह संख्या और भी कम होने वाली है, क्योंकि मौसम बदलने वाला है, मानसून आने वाला है, तो उससे पहले यात्रा हो जानी चाहिए। तो अभी का जो मौसम यानी जून का मौसम यही होता है, यही समय बचा है अभी यात्रा करने का। तो सबसे बेस्ट मौसम होता है अभी जून का, जहाँ पर ना आपको ठंडी ज़्यादा लगती है ना गर्मी। बस ये कि आपको जब मंदिर प्रांगण आप पहुँच जाते हो तो उस समय आपको अगर हाँ बारिश अगर तेज हो गई तो ठंड आपको बिल्कुल बढ़ जाएगी। हो सकता है माइनस में टेम्परेचर चला जाए, कभी कभी चला भी जाता है, ठीक है। तो आप अपनी पूरी तैयारी के साथ आइए। तो अभी भक्तों की संख्या जो है वो कम है अभी फिलहाल तो, लेकिन इतनी भी कम नहीं है कि मंदिर बिल्कुल खाए। आप देख सकते हो किस तरह का नज़ारा है। तो अभी है श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, ठीक है। धीरे धीरे भी भीड़ अब कम हो रही है, तो श्रद्धालु भीड़ से बचना चाहते हैं तो ये समय बेहतरीन है। जो भी श्रद्धालु अगर लगता है कि भीड़ हो रही है यार नहीं जाएंगे, लेकिन ये जो समय है ना ये बिल्कुल सही समय है, बिल्कुल भीड़ नहीं, आराम से ये दर्शन आराम से हो रहे हैं। 4 से 5 घंटे में आराम से दर्शन हो रहे हैं। हाँ, बशर्ते कि आप सुबह लाइन में जल्दी लग जाए नहा धो के। अगर आप 5-6 बजे लग जाते हैं लाइन में तो आराम से आपको दर्शन हो जाएंगे। और मैंने आपको पहले बताया था, गर्भगृह के दर्शन अगर आपको करने हैं, यानी कि शक्ति पीठ के, यानी कि अंदर जाना है आपको, बाबा को माथा टेकना है ना, तो उनको गले लगाना, तो आपको उसके लिए ना सुबह सुबह उठना पड़ेगा, नींद का त्याग करना पड़ेगा, थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, सुबह सुबह उठना पड़ेगा, बोर में नहाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप लाइन में लगिए, क्योंकि 12 बजे के बाद फिर शक्ति पीठ के दर्शन नहीं होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज़ को मैं आपको हर वीडियो में आपको बता रहा हूँ। और जो भी श्रद्धालु का रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, बिना रजिस्ट्रेशन के आ रहे, तो आप करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन हो जाता है हरिद्वार में भी, ऋषिकेश में भी और सोनप्रयाग में भी, लेकिन मैं कहूँगा आप ऑनलाइन कर लीजिए, काफ़ी इजी प्रोसेस है। मैंने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ऑलरेडी बता रखा है। आप चाहे तो मेरी वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहाँ पर लिखा हाउ टू रजिस्ट्रेशन का एक लिंक, उस पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं किस तरह से रजिस्ट्रेशन करते हैं। बहुत इजी प्रोसेस है दोस्तों, ठीक है। बाकी अब बात करते हैं कहाँ रुके, सोनप्रयाग में रुके या गौरीकुंड में रुके, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों।
देखिए मेरी आप बात माने ना तो मैं आपको कहूँगा कि जब आप सीतापुर, देखिए सबसे पहले पड़ता है सीतापुर, ठीक है, उसके बाद पड़ता है सोनप्रयाग, उसके बाद पड़ता है गौरीकुंड। मैं तो बोलूँगा सीतापुर से भी पहले अगर आपको कोई स्टॉपेज लग रहा है तो वहाँ होता है। देखिए जितना आप मेन जो स्टैंड है ना, मेन गौरीकुंड, तो गौरीकुंड काफ़ी ज़्यादा पॉश इलाका और बहुत ज़्यादा ही श्रद्धालु रुकते हैं, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। तो वहाँ पर तो आपको टाइम और पैसा जरूर लगेगा। तो जितना आप दूर रहेंगे ना गौरीकुंड से, उतना आपका जो चार्जेस है वो कम लगेगा दोस्तों, ठीक है। अगर आप थोड़ा सीतापुर से पहले अगर मिल जाता तो वहाँ भी आपको मिल सकता है रूम 1000 रुपये में, 500 रुपये में मिल जाएगा रूम, बढ़िया रूम, मतलब सही है रूम, मतलब साफ सुथरा रूम मिलेगा, आराम से आप सो सकते हो, ठीक है। वैसे तो अगर आपको 5 स्टार रूम मिलना था फिर उसके लिए तो फिर आपको सोनप्रयाग ही जाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि किराया कितना है, टैक्सी किराया बढ़ा तो नहीं है। देखो टैक्सी किराया तो बिल्कुल नहीं बढ़ा दोस्तों। आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड किराया वही 50 रुपये प्रति व्यक्ति, जो भी किराया था पहले, आज से 5-6 साल पहले, वही किराया अभी भी चल रहा है, ठीक है। तो उसकी टेंशन आप मत लीजिए, वही किराया चल रहा है। अब बात करते हैं कि दर्शन में कितना समय लगेगा। जैसे कि आपको बताया था, दर्शन में भी 5 से 6 घंटे ही लग रहे हैं पहले, क्योंकि लंबी लाइन थी तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, तो 12-12, 15-15 घंटे लग जा रहे थे दर्शन के लिए। और कभी कभी तो गर्भ की दर्शन भी नहीं हो पाते थे, कि श्रद्धालु सुबह भी लगते थे 6 बजे 5 बजे, फिर भी दर्शन नहीं होते। लेकिन अब तो आराम से दर्शन हो जाएंगे आपको, अगर आप बशर्ते कि आप सुबह जल्दी लग जाए लाइन में, ठीक है दोस्तों। और अब बात करते हैं टोकन की। टोकन लेना बहुत जरूरी है, टोकन आपको लाइन में ही मिल जाएगा दोस्तों। आप जाइए बाबा की, जो आपको मैं जो दिखा रहा हूँ यहाँ पर लाइन लगती है, इस जगह पर यहाँ पर जाइए, आप लाइन में लग जाइए, आपको टोकन वहाँ से भी जाके एक बंदा जाके आप टोकन ले लीजिए, और फिर टोकन वहीं कट जाएगा, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। और रही बात होटल की या फिर GMVN की, गेस्ट हाउस की, आते अगर होटल और टेंट अगर बुक करना चाहते हैं दोस्तों तो वो भी बुक कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो उनकी जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट उत्तराखंड की, वहाँ पर जाके आप 5000 से लेकर 6000 में आपको रूम जो है मिल जाता है, अच्छा खासा बढ़िया रूम मिल जाता है आराम से, मतलब उसमें जिसके अंदर आप 4 से 5 लोग आराम से आप मतलब रेस्ट कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं तुझसे कह रहा हूँ सबसे बढ़िया यही है। अगर आप 6000 में 4 आदमी, आप 5 आदमी अगर सो आ रहे हो, हर पर बंदे के हिसाब से 1000 रुपये पड़ गया, तो ज़्यादा बुरा नहीं है दोस्तों, ठीक है, आपके लिए बढ़िया है वो। और टेंट का किराया आपको बता दूँ 500 रुपये प्रति व्यक्ति। वो भी टेंट का किराया 500 रुपये तब है जब आप मंदिर से पहले हो, यानी कि जब आप घोड़ा पड़ाव क्रॉस करते हो वहाँ पर जो टेंट लग गए हो तो वहाँ पर है 500 रुपये किराया। लेकिन अगर आप मंदिर प्रांगण के आसपास ही अगर आप टेंट लेते हो तो वहाँ पर आपको किराया जो लग जाता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। वहाँ पर 1000 रुपये हो जाता है, 1200 रुपये हो जाते हैं, ठीक है। और बाकी GM गेस्ट हाउस के लिए जो ऑनलाइन बुकिंग का जो दर है वो 600 रुपये प्रति व्यक्ति है, ठीक है। टेंट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। वो आप टेंट भी बुक कर सकते हो वहाँ से, GMVN से, बिल्कुल सही सुना आपने। तो GMVN से आप गेस्ट हाउस में के लिए आप चाहे तो ऑनलाइन बुक कर सकते हो, 600 रुपये प्रति व्यक्ति, वहाँ से भी आप टेंट बुक कर सकते हो। अब बात करते हैं कि आने वाले दिनों में कैसी रहेगी स्थिति दोस्तों। देखिए जो श्रद्धालु भीड़ से बचकर शांति से दर्शन करना चाहते हैं ना, उनके लिए सबसे बेस्ट समय है देखिए, ठीक है। तो आराम से आइए, कोई भीड़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आराम से दर्शन कर लीजिए। घोड़े खच्चर पाल की सेवा जारी है, हेलीकॉप्टर सर्विस मौसम साफ होने के कारण नियमित चल रहे हैं, आप निश्चिंत रहिए। पैदल की स्थिति बिल्कुल सही है। हाँ अभी 2 दिन पहले जो हादसा हुआ, जैसे कि आपको बताया था, एक घोड़े चालक की मृत्यु हो गई थी, जो कि ऊपर से पत्थर उनके सर पे गिरा तो उनकी स्पॉट डेड हो गई। तो घोड़ा संचालक ही थे, वो खत्म हो गए, तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे दोस्तों। तो देखिए इसीलिए कह रहा हूँ, जब भी बारिश होती है थोड़ा ध्यान रखें, आपको कहाँ खड़ा होना, आपको देखो ये चीज़ का ध्यान आपको खुद रखना पड़ेगा दोस्तों। जब आपको लगता है कि बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा और मिट्टी वाली अगर पहाड़ है तो वहाँ से ना लैंडस्लाइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान खुद रखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। आपको कहाँ रुकना है, किस जगह, तो आपको खुद देखना पड़ेगा। जहाँ पर थोड़ा सा मतलब मोटे पहाड़ यानी मोटे चट्टान के पत्थर, वहाँ पर आप रुकिए, वहाँ पर ना जल्दी लैंडस्लाइड नहीं होता दोस्तों, ठीक, जब तक कि हैवी जैसे कि मानसून वाली बारिश ना हो जाए, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं कि क्या क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए दोस्तों। देखिए ट्रैक सकरा है और दोनों दिशाओं में श्रद्धालु घोड़े खच्चर पालकी वाले आते जाते रहते हैं, जिससे ट्रैफिक काफ़ी रहता है, तो हमेशा सतर्क रहें। जरूरी सामान को साथ लेकर चल, जैसे कि रेन कोट, छाता, गर्म कपड़े, कुछ जरूरी दवाइयाँ जैसे कि पेन किलर्स वगैरह, ठीक है, एसिडिटी की दवाइयाँ, ये सब लेके चलें, ठीक है। क्योंकि इसी चीज़ की दिक्कत होती है ऊपर जाके, जैसे कि एसिडिटी हो गई आपको, एंजाइटी हो गई, तो उसके लिए आपको गैस की जैसे इनो वगैरह हो गया, फिर गैस की दवाई ले लो आप, वो आपको ज़्यादा एकदम बढ़िया दवाई होंगी आपके लिए, ठीक है। खाने पीने का सामान लेके चले, ठीक, गंदगी ना फैलाएं आप, जो भी सामान आप लेके जा रहे हैं रैपर उसको लेके वापस आए दोस्तों, ठीक है।
और आपके साथ अगर जैसे माता पिता हैं, बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे, तो उनका विशेष ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, उनको कोई उनसे पूछते रहिए कोई दिक्कत तो नहीं हो रही सांसों पे। ठीक है, ये सब चीज़ का ध्यान आपको खुद रखना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, अब पैदल यात्रा कब शुरू करें, ये भी एक सवाल है। मैं अगर बोलूँ, अगर पैदल यात्रा अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं ना गौरीकुंड से, तो सुबह सुबह स्टार्ट करें, करीब करीब 5 बजे। जब आप 5 बजे ये गौरीकुंड से यात्रा स्टार्ट करोगे तो आप शाम तक आराम से पहुंच जाओगे, और शाम तक आप पूरा मतलब केदारनाथ घूम भी लोगे आप आराम से, है ना। फिर आराम से आराम कीजिए, खाना वाना खा के फिर सुबह सुबह उठ जाइए, बाबा के दर्शन कीजिए शक्तिपीठ के, फिर आराम से घूमिए। फिर आपको अगर रुकना रुकिए, फिर वहाँ से आप चाहे तो प्रस्थान कर सकते हैं। सबसे बढ़िया टाइम होता है सुबह का। ठीक है, और रात को भी ट्रैकिंग होती है दोस्तों, आप चाहे तो रात को भी ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, बहुत लोग करते हैं ट्रैक। ठीक है, जिनके मतलब जो थोड़ा से जवान होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, नींद सेक्रीफाइस कर देते हैं, तो क्या करते हैं, रात भर ट्रैक करते हैं, फिर सुबह जब पहुंचते हैं आराम से नहा धो के बाबा के दर्शन कर लेते हैं, फिर निकल उतर आते हैं। ये तो देखो दोस्तों, श्रद्धा होती है आपके अंदर की ना, कि आप कितना मतलब बाबा के लिए कितना आप एक्साइटमेंट हो। तो कभी कभी जब मैं पहली बार गया था तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई थी, मतलब 2 दिन तक तो नींद ही नहीं आई मुझे, कि मुझे मिलना है बाबा से मिलना है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, लेकिन कभी कभी एक्साइटमेंट के चक्कर में ना थोड़ा सा ना फिर बाद में दिक्कत होती है आपको। ठीक है, 2 दिन बाद पता चलता है क्या हुआ मेरे साथ। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों, अपनी बॉडी के लिए भी। अगर आपको नींद नहीं आई तो आपको जबरदस्ती आपको सोना पड़ेगा। ठीक है, वरना फिर आगे चल के दिक्कत हो जाएगी आपको। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए प्लीज़ अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री केदार दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो यानी कल।